अरे शंकर ने कहा इतनी दूर ब्याह रख लिया है, उधर गांव में ही कर लेते हैं। अरे अम्मा, आजकल गांव में रहता ही कौन है, ना ही आजकल बच्चे गांव से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए तो शंकर का परिवार भी दिल्ली शिफ्ट हो गया है। हमने सुना है दिल्ली की हवा जहरीली होती है बड़ी, तू हमें वहां ले जा रहा है, वहां हमें कुछ हो गया तो? अब 75 की तो हो चली हो अम्मा, अब और कितना जियोगी? क्या कह रही है, जरा यहाँ सुना। अरे हम क्या कह रहे हैं, आपके सामने किसी की हिम्मत है क्या कुछ कहने की? हम तो कह रहे थे कि आपको हमारी भी उम्र लग जाए अम्मा। सब जानते हैं हम कौन क्या सोच रहा है। देखो इस उम्र में भी हमारी आंखें और कान दोनों बराबर चलते हैं, समझे कि ना आए? हाँ हाँ जानते हैं हम अम्मा, आपको गांव की डॉन ऐसे ही थोड़ी ना लोग कहते हैं। बड़ी अम्मा और माँ जी देखिए, दिल्ली बड़ी ही खतरनाक जगह है, वहाँ चोरी डकैती दिन दहाड़े होती है, इसलिए जरा संभल कर रहिएगा, ठीक है कि नहीं? देखो अम्मा, ब्याह उन्होंने रिसोर्ट में रखा है, इसलिए हम सीधा वहां ही जाएंगे। रिसोर्ट में मतलब? अब बोलो सीधा जंगल में ही ले जाएंगे हमें, कोई धर्मशाला का प्रबंध भी किया नहीं है ये लोग। अरे बड़ी अम्मा, रिसोर्ट मतलब होता है बड़ी सी होटल, वो लोग वहां शादी करेंगे, वहां कमरे सब कुछ होगा। राम राम राम, बताओ अब लड़के वाले लड़की वाले एक ही जगह पर ठहरे हैं। हमारे यहाँ तो महीनों तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे। बताओ, लगता है ब्याह में जाकर शंकर के परिवार को सीखना पड़ेगा कि गांव के संस्कार भूल गए क्या। हमारे भांजा होकर ऐसी शादी करवा रहे अपने लड़के की। अरे बड़ी अम्मा, आजकल ऐसा ही होता है बड़े शहरों में। अरे होता होगा, लेकिन हम नहीं होने देंगे। हाँ कहा था ना हमने, डॉन है ये। अरे चुप कर, ना आगे न कहीं की। लाजो का परिवार अपने भांजे की बेटी की शादी में दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये सफर कोई ऐसा मोड़ लेगा कि दिल्ली का सफर उन्हें जीवन भर याद रह जाएगा। अरे बड़ी अम्मा, अम्मा गिरजा आप लोग उतर जाइए, हम लोग सामान नीचे उतार कर आते हैं। सारा सामान अच्छे से लेकर आना। हाँ गिरजा, ध्यान रखना बड़ी अम्मा का। जी बाबूजी। अरे इतनी भीड़ का है, सारा का सारा गांव आया है क्या शंकर के बेटे के ब्याह में? अरे बड़ी अम्मा, स्टेशन पर ऐसी ही भीड़ होती है हमेशा। अरे देख, वो हमारा लड़का बटुआ लेकर भाग रहा है, पकड़ो, रोके सोवर कहीं का। अरे बड़ी अम्मा रुको, हम पकड़ते हैं, आप कहाँ भाग रही हैं? तीनों भागने लगती हैं। अरे रुको अम्मा, हम पकड़ते हैं। कहाँ जा रहा है हमारी अम्मा का बटुआ चुरा कर? आज तक हमने हाथ नहीं लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कालिया की औलाद, कहाँ भाग रहा है, रुक रहा है। लाजो चोर के पीछे थी और उसके पीछे दोनों बहुएं। इस भागा दौड़ी में उन्हें पता ही नहीं चला कब वो स्टेशन से इतनी दूर चली आई, लेकिन लाजो ने चोर को पकड़ ही लिया। काले कल्लोटे, तुझे कहाँ लगाता है, तू लाजो का बटुआ लेकर भागेगा? अरे माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, ये लीजिए आपका बटुआ, हमने कुछ भी नहीं लिया। अरे वो तो तू ले भी नहीं सका, हमारा बटुआ खाली है, पैसे तो हमने अपने पास रखे हैं। क्या? फिर इतना भागी क्यों, मारा क्यों खाली बटुए के लिए? अरे बटुआ हमारा पूरा 20 रुपए का था, हमने गांव के शनिवार बाजार से लिया था, ऐसा कैसे छोड़ देता है? अरे बड़ी अम्मा, आपकी खाली बटुए के चक्कर में देखो हम गुम हो गए। ये लो 20 रुपए और दूसरा बटुआ खरीद लेना, क्या औरत है। अम्मा देखो, अब इतनी बड़ी दिल्ली शहर में खो गए हम, और हमें लगता है कि उन दोनों की भी ट्रेन छूट गई है और हमारा फोन भी उन्हीं के पास है। अब कैसे मिलेंगे हमें वो दोनों? अरे हम ब्याह में चले थे ना, कोई बात नहीं। शिवम ने बताया था कि स्टेशन के पास ये रिसोर्ट, तो हम बाहर तक तो आ गए हैं, अब रिसोर्ट में भी चल ही लेते हैं। अरे अम्मा वो देखो, ब्याह की गाड़ी खड़ी है, लगता है हमें ही लेने आए हैं। अरे रुक जाओ अम्मा, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे काछो गड़बड़ नहीं, शंकर नहीं भेजा होगा, हमरा बहुत सम्मान करे हैं। आ जाओ, गाड़ी हमरे लिए भेजी। ओए छोरे, मौसी जी को लेने आया है ना? क्या कहा था, मौसी जी कहा था? नहीं बुआ जी कहा था। अरे नहीं ताई जी, पता नहीं क्या कहा था, पूछ लेता हूँ गाँव से आए कि नहीं। अरे पे भी रखी है क्या तूने? आपको कैसे पता? तेरी शक्ल पे लिखा है, और क्या? आप लोग गांव से आए हो ना? नहीं, अभी मंगल ग्रह से उतरे हैं बेटा। तू हवाई उड़न खटोला नहीं लाया क्या हमारे लिए? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ गांव से आए मेहमानों को ही लेने आया हूँ, मंगल ग्रह के लिए कोई और होगा। पागल कहीं का,
अरे मजाक में कह रही थी, वो मंगल पे कोई रहता नहीं है, इतना नहीं पता तुझे? अरे चलिए आइए, आपको ही लेने आया हूँ। देखा, ये देख छोरे थप्पड़ से ही सीधे होते हैं। चल अभी काम मुहूर्त निकलवाए और थोड़ा गाड़ी में ठंडी हवा चला दो। एसी कह रही है। हाँ अभी चलाता हूँ मौसी जी। हमारे गांव का ससुराल अब पहुंचने वाला था शहर की शादी में। अब देखना ये था कि इनके वहां जाने से वहां क्या बवाल होता है, शादी हो भी पाती है क्या नहीं। बताओ, इतना बड़ा होटल करवाया है लेकिन स्वागत के लिए कोई नहीं आया। सारे लाज शर्म बेच खाए क्या सहरा कर। मम्मी ये कौन है? शायद तेरे पापा की मौसी लगती है, ये गांव से आई है। मैं भी आज तक मिली नहीं हूँ कभी उनसे। अरे आपका पाँव तेरे हाथ तक लेकर आऊं कि खुद ही पैर छुएगी? यस मैं आ रही थी मौसी जी। अम्मा ना आरती की थाली लाया है, ना हार है, ना मिठाई है, ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं। बोलो, अरे हमरे गांव में ब्याह होता तो अब तक खाने बिठा दिया होता। अब हमें जानती है ना? अरे शंकर की जोरू है ना तू, मैं जानती हूँ, तू कैसे नहीं जानती मुझे? शंकर कौन है? अच्छा, शौर्य रायचंद को ये शंकर कहती है प्यार से। हाँ मौसी जी जानते हैं आपको, अपनों को कोई भूल सकता है क्या? बताओ अब अपना क्या रही है, इतने सालों में तो तूने कभी गांव की तरफ देखा नहीं कि मौसी जी जिंदा भी है कि नहीं। अरे मौसी जी अब छोड़िए भी गिले शिकवे, आइए आप अंदर आइए। ये कौन है आपके बाजू में? ये मेरी बहन है कौशल्या। अच्छा यही है ना वही जिससे आप घंटों घंटों तक बातें करती रहती है। हमारे गांव में बहुत किस्से सुन रखे हैं आप दोनों के कि बहुत चालू हैं आप दोनों। चालू? मजाक करिए दोनों, आप इनकी बातों को दिल पे मत लीजिए। दिल पे काहे ना ले, लो तभी तो समझ में आएगा कि सारी बातें बहनों को बताया नहीं करते। जीजी इन्हें कैसे पता कि पूरा दिन हम फोन पर बातें करते हैं? लगता है तेरे जीजा जी के कान मरोड़ने पड़ेंगे अच्छे से, कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है उनकी। अब यही ब्याह करवाओगे क्या अंदर भी बुलाने का इरादा है? आइए मौसी जी। अब ये कौन है? अरे ये मेरा बेटा है, इसी की तो शादी है। हाय राम, इसकी शादी है और ये यहाँ खड़ा है। अरे कोई डर लाज शर्म का चुना है का? दूल्हे को दरवाजे पे खड़ा रख दिया, इसको किसी की नजर लग गई या किसी ने जादू टोटका कर दिया तो? दोनों बहनें बस बातों में खड़ी है। दूल्हे को यहाँ खड़ा कर दिया, इसको दुपट्टे में रखो, कमरे में रखो, ऐसे बाहर नहीं निकाल दे ब्याह के पहले। लेकिन मैं तो नहीं, अब ब्याह से पहले तुझे अपना खूब ख्याल रखना है। सफेद चीज को हाथ भी नहीं लगाना है, ना ही खाना है सफेद चीज। इसका मतलब मैं पिज्जा और मोमो भी नहीं खा सकता मम्मी? अब ये कहाँ है पिज्जा मामा, ये कौन से बम है? अरे बड़ी अम्मा ये खाने की चीजें होती हैं, सफेद होती हैं। अरे नहीं, कोई भी सफेद चीज नहीं खानी दुल्हन ने। और अभी तक यहाँ खड़ा है, चल अंदर, आज से ब्याह तक मेरे कमरे में रहेगा ये। मैं अभी चलकर इसकी नजर उतारूं। हाँ चलो अम्मा, ये लो दुपट्टा ओढ़ ले। लाजू, सुंदरी और गिरिजा ने तो आते ही बवाल शुरू कर दिया था। लड़के वालों ने रिसोर्ट बुक करवाया था पूल पार्टी और हल्दी पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ तो पूल पार्टी के बदले नदी स्नान पूजा हो रही थी। चलो पूल पार्टी शुरू करते हैं, सबकी शॉट्स कहाँ है? पूल पार्टी? ये कहाँ कह रही है शॉट्स, ये क्या होता है? आंटी जी शॉर्ट्स मतलब? अम्मा छोटी चड्डी कह रही है पहनने को। हाय राम, भांग का नशा की हो का? दूल्हे की बहन हो, जानती हो कितने सारे फर्ज होते हैं दूल्हे की बहन के। अरे क्या हो रहा है यहाँ है? सब लोग ऊपर का पहनना भूल गए का? और ये मर्द लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मौसी जी वो यहाँ पूल पार्टी है ना, तो सब लोग यहाँ नहाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। अरे आज दूल्हे का पवित्र नदी में स्नान होगा, उसके बाद हम सब गीत गाएंगे और उसकी बहन आज गोबर के उपले बनाएंगी, यही होगा आज। ये क्या है पूल पार्टी? मम्मी गोबर की उपले बनाने, वो भी पूजा की बात। तो हमारी पूल पार्टी का क्या होगा फिर? कान बोला ही बताओ, हम सीधा करते हैं उसको। ये अम्मा, ये दूल्हे की मौसी जी कह रही हैं। अरे नहीं हम तो कह रहे सही तो है, ये नदी इसके लिए तो रखी है। चलो सब मर्द बाहर आ जाओ। चलो, और जरा ऊपर का पहन लीजिए सब। ना हिलाए का ऊपर का, केवल नीचे का हिलाए है का? लाजू और सुंदरी ने मिलकर सब मर्दों को पूल पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद दूल्हे को धोती पहनाई और स्विमिंग पूल में डुबकियां लगवाई।
और गांव के गीत गाने लगी। लेकिन स्विमिंग पूल के पास फिर गोबर के उपले बनाना ये हमारी किंजल को बड़ा भारी काम लग रहा था। छी, कितनी बदबू आ रही है। ये फोटोग्राफर, तुम क्या फोटो निकाल रहे हो? अरे आप ही ने कहा था मैं दूल्हे की बहन हूँ, मेरा एक भी फोटो मिस नहीं होना चाहिए। अरे मम्मी मम्मी क्या कर रही है? अच्छे से बनाए गोबर के उपले, आज रात इसी पर चूल्हा जलेगा। क्या इन गोबर के उपले पर? लो, इनको ये भी नहीं पता। अरे कैसे शादी करवा रही हो बेटे की? अरे लगता है इस किंजल की शादी में भी कछु नहीं किया होगा, तभी तो देखा ऐसा मम्मा मम्मा करके रोती है। इस शंकरिया कहाँ है? जरा बुलवाओ उसको। जब से आए यहाँ दिखाई नहीं दिया। कहाँ है? दूल्हे का बाप है लेकिन मिस्टर इंडिया बना हुआ है कब से। जीजा जी तो पीकर पड़े हुए हैं। क्या? इसका मतलब है दवाई पीकर सो रहे हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। हाँ, तबीयत तो होगी ही खराब। परिवार में किसी को कुछ नहीं आता, ना रीति ना रिवाज। अब क्या करें? ये तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मम्मी इनको क्यों बुलाया है? हमारी फुल पार्टी खराब हो गई। आज रात को संगीत है और मुझे डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। बताओ, आजकल के दूल्हे को देखो जरा, अपनी शादी में इतना नाच रहे। एक हमारे गांव में दूल्हे ऐसे बैठे रहते जैसे बिल में चूहा बैठा रहता है। ऐसा अच्छा लगता है कि अपनी शादी में दूल्हा, उसकी माँ, उसकी बहन उड़ उड़ कर नाच रहे हैं। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? लो, बोल उठी सरकटी। सरकटी? लेकिन मेरा तो सर है। आपके बालों के लिए कह रही है अम्मा, छोटे है ना। नहीं तो का, इतने भी बाल काहे रखे हैं? फिर ये भी कटवा देती, ऊपर से तेल भी नहीं लगा रखा बालों में सरकटी ने। मौसी जी, अब दुल्हे ने इतनी मेहनत की है तो उसे नाचने दीजिए ना। नाचो, लेकिन संगीत में गांव का ही गीत और भजन चलेंगे, बस हम कह देते हैं। हम अपनी संस्कृति का अपमान नहीं सहन कर सकते। लोकगीत, इस पर हम क्या ही डांस करेंगी मम्मी? लो, फिर से शुरू हो गया इसका मम्मी मम्मी। रिसोर्ट में दूल्हे के लिए शहर का सबसे बड़ा डीजे बुक करवाया गया था, लेकिन वहां बज रहे थे केवल गांव के लोक गीत और भजन, जिसे सुनकर आधे लोग तो शादी से ही भाग गए। मेरे सारे दोस्त मेरी शादी देखे बिना ही वापस चले गए। मौसी जी को कहिए ना कि ये सब बंद करवाया। एक तुम्हारे पापा जब देखो पी कर टून रहते हैं और उनकी ये मौसी जी हमारे सर पर चढ़कर तांडव कर रही है। मैंने तो इतने महंगे महंगे कपड़े लिए थे, सब बर्बाद हो गए। अरे कुछ भी करके इन्हें भेजना होगा यहाँ से। मम्मी आप कुछ भी करो, लेकिन कल मेरी शादी है, इससे पहले इनको भेज दो प्लीज, नहीं तो ये तो मुझे दुल्हन के पास भी नहीं जाने देंगे। जीजी हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बता जरा। सारे फंक्शन तो गांव से आया हमारा ये ससुराल खराब कर चुका था। अब राधिका सोच रही थी अगर इन्हें शादी वाले दिन भी यहाँ रोक लिया तो बेड़ा गर्क होना निश्चित था। अरे मौसी जी, हम क्या कह रहे थे कि आप यहाँ आइए ना, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। आपने शादी की सारी रस्में भी कितनी अच्छी करवाई। आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बात तूने अब पते की है। हम नहीं आते तो पता नहीं क्या करते तुम लोग। रीति रिवाज तो यहाँ किसी को पता ही नहीं है। तभी तो देखिए मौसी जी, हमने आपके लिए ये 10 किलो मिठाई, आप सबके लिए कपड़े, सूखा मेवा और ये शगुन के 11,000 तोहफे मिलाए हैं, और ये थोड़ा बहुत सामान है आपके लिए। वाह, ये तो सही है नहीं? लेकिन इतना सामान हम ट्रेन में लेकर कैसे जाएंगे आंटी जी? तभी तो हमने आज ही आपके लिए कार बुक करवा दी है। आज ही? लेकिन कल तो ब्याह है विहान का। हम आज चले जाएंगे तो इसका ब्याह कौन करवाएगा? इसका ब्याह सही से हो तभी तो आपको भेज रहे हैं। का? जीजी का मतलब है अब हम आपकी कमी सह लेंगे। अगर आप आज नहीं जाती है तो फिर कल आपको कार नहीं मिलेगी, और ट्रेन में आपका इतना सामान अकेले अब तीनों कैसे ले जाएंगी? तो फिर सामान रहने ही देते हैं नहीं मम्मी? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सामान रहने दे अम्मा, हम चलते ना कार में, सीधा हमारे घर तक उतारेगी कार। क्या बोलती हो? ठीक है, बाकी सब तो हम बता ही चुके हैं, चलत है। अब बाकी का तुम सब अच्छे से देख लेना। बस शंकरिया हमने मिलने नहीं आया, इसको तो हम कोट के रख देंगे। जी जी, इनको तो मैं भी कूटने वाली हूँ, बस उठ ही जाए एक बार। चलो चलो जल्दी सामान कार में रखवाओ। फाइनली राधिका ने लाजो और उसके परिवार को कार में बिठाकर गांव वापस भेज ही दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अरे सुनो, वो मौसी जी। आप तो चुप ही रहिए और मौसी जी का नाम भी मत लीजिए, मुश्किल से बला टलिए यहाँ से। बला टलिए? लेकिन मैं तो ये कह रहा था मौसी जी परलोक सुधार गई है, अभी उनके गांव से फोन आया था। क्या? फिर ये गांव का ससुराल लेकर जो आई थी वो कौन थी?
अरे अम्मा, कहाँ चली गए थे आप तीनों? अरे शंकरिया के बेटे के ब्याह में, और कहाँ। लेकिन उसके ब्याह में तो हम गए थे। इतना भीख मंगा निकला कि उसने अपनी झोपड़ी का नाम रिसोर्ट रखा था। बोलो, हम तो परेशान हो गए। देखा हम कह रहे थे कछु गड़बड़ है। चलो गड़बड़ ही सही, हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। अरे सूखे मेवे को हाथ भी मत लगाना, हम खाएंगे। तो कितना खाएंगी, कितना जिएंगी? और का हम तो कह रहे हैं खाइए खाइए, लंबा जिए आप अम्मा। सब जानते हैं, हम गांव की डॉन है हम। इनका कुछ नहीं हो सकता। ओह मैडम जी, अब तो आपको महारानी साहिबा कर कर बुलाएं। आखिर तुम्हारी शादी बजाज खानदान में जो हो रही है, इस शहर के सबसे अमीर खानदान की बहू बनने वाली है। फिर तो ये हम लोगों के साथ स्कूल में पढ़ाने भी नहीं आएगी। अरे सुन, कभी रास्ते में मिल जाया करे तो बोल दिया करना, भूल मत जाना। श्लोका निया और काजल के साथ एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। वो तीनों छुट्टी के बाद स्कूल से निकलते हुए श्लोका के ससुराल के बारे में बात कर रही थी। सच में कोई सपना तो नहीं देख रहे हमारे मिडिल क्लास श्लोका सीधे हाई क्लास फैमिली में एंट्री? तो वो स्कूल में क्यों ही पढ़ाएगी? तुम लोग बिल्कुल पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर मैं स्कूल में पढ़ाना क्यों छोड़ूंगी? यही तो मेरा पैशन है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया है। अरे पागल, बस अच्छे हैं। वो लोग तो शहर के सबसे रईस खानदान गिने जाते हैं। उनका इंटीरियर पूरा गोल्ड प्लेटेड है। तब तो जरूर इसका रूम फेरी स्टोरी जैसा होगा। पिंक पर्दे, बड़ा सा गोल बेड और बड़ा सा विंडो जहां से सुंदर नजारा दिखता हो। आकाश जी बता रहे थे, उन्होंने हमारा रूम पूरा व्हाइट और गोल्डन थीम रखवाया है। तुम सब कहते हो तो मैं भी सोचती हूँ, क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बदलने वाली है? यकीन कर, तू ये सब डिजर्व करती है। तू इतनी सुंदर है, ऊपर से इतनी क्वालिफाइड। अमीर लोग असली हीरा पहचानते हैं, तो हाई क्लास के लिए बनी है। कुछ भी हो, जब तक पढ़ाने नहीं आऊंगी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। अब जब जाऊंगी तब तुम दोनों को वहां की सारी बातें बताऊंगी। सोच, अगर तेरी सास ने तुझे सुबह 5 बजे रसोई में खड़ा कर दिया तो क्या? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, फटाफट बना दूंगी। चलो, आज घर जाने से पहले पार्टी करते हैं। आज तो कम से कम 20 प्लेट गोलगप्पे और पापड़ी खाएंगे। हाँ यार, चलो गोलगप्पे खाते हैं। ये बता, जब तू बजाज खानदान की बहू बन जाएगी तब ठेले पर गोलगप्पे खाने आएगी? क्यों नहीं आऊंगी? हमारी दोस्ती को निभाने के लिए महीने में एक बार चटपटे गोलगप्पे तो बनते हैं। अरे फ्यूचर मिसेस बजाज, बातें मत बनाओ, ठेले पर चलते हैं। तीनों सहेलियां शहर के एक ठेले पर गोलगप्पे के चटकारे मारने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद श्लोका की शादी की शॉपिंग होती है और फिर कुछ ही दिनों में श्लोका और आकाश की शादी हो जाती है। श्लोका का बजाज फैमिली की दहलीज पर पहला कदम रखा। नीना हीरे मोती की माला पहने, चांदी की थाली में दीपक लिए अपनी इकलौती बहू के स्वागत में खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर लगाकर दहलीज के अंदर आ जाओ। अब हमारी आकाश की बहू आ गई है, अब सब शुभ ही शुभ होगा। सच में भाई की पसंद इतनी अच्छी है, इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है। श्लोका का कलश गिरा, घर में प्रवेश करती है वो। जैसे ही उसकी नजर हॉल पर जाती है तो गोल्डन और व्हाइट कलर के बड़े बड़े सोफे और सामने एक बड़ी सी कांच की टेबल और उसके ऊपर ठीक बड़ा सा झूमर। बहू, ये कौन सी नथ है? हम लोगों ने जो खानदानी नथ भेजी थी, तुमने शादी में वो नथ नहीं पहनी। बुआ जी, वो नथ मुझे फिट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये दूसरी नथ पहनी है। ऐसे कैसे? हमारे परिवार में जितनी शादियां हुई है सभी ने उस नथ को पहनकर ही फेरे लिए हैं। बहू, ये तो बहुत गलत बात है। हमने इतने प्यार से भेजा और तुमने दूसरी नथ पहन ली। लगता है बहू जी को हमारी फैमिली के नियम कायदे समझाने पड़ेंगे। हमने शादी तो यही देखकर की कि लड़की समझदार है, रीति रिवाज से चलेगी, पर अभी से अपने मन की कर ली। मॉम प्लीज, श्लोका बोल रही है ना, उसके नाक में नथ नहीं आई, वरना वो ऐसा क्यों करती? ओ माय डियर भतीजे, जब सास और बहू के बीच बात हो रही है तो बीच में नहीं कूदते। बुआ जी, आई एम सॉरी, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम दोनों अपने रूम में जाकर आराम करो, शाम को हम अपने कुल देवता की पूजा करेंगे। जी मम्मी जी। श्लोका आकाश के साथ अपने रूम में जाती है। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही श्लोका की आंखें खुल गई। इतना आलीशान रूम, राउंड बेड, शिफॉन व्हाइट पर्दे और बड़ा सा ड्रेसिंग। श्लोका खिड़की के बाहर का नजारा देख रही थी, तभी श्लोका, तुम्हें हमारा रूम कैसा लगा? आकाश जी, बिल्कुल परियों की कहानी जैसा, बहुत सुंदर है। नाना, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। श्लोका, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुम्हारी सादगी ने अपना बना लिया। आप बहुत थके हुए हैं, आराम कर लीजिए, तारीफ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। दोनों लोग अपने कपड़े चेंज करके आराम करने लगते हैं और कुछ देर बाद रूम का दरवाजा खटखटाता है। श्लोका ने दरवाजा खोला तो सामने मेड खड़ी होती है। बहू जी, आपको हॉल में मैडम जी बुला रही है।
ठीक है, मैं अभी आती हूँ। श्लोका आईने में खुद को थोड़ा संवारती है और फिर कमरे से बाहर जाती है। वो देखती है चांदी की थाली में कुलदेवता की मूर्ति सजी हुई है और चारों तरफ चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ तो पूजा भी राजसी तरीके से होती है, कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। बहू, आ जाओ, इस आसन पर बैठकर कुलदेवता की पूजा कर लो। और हाँ, पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना देवता रूठ जाएंगे। जी मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या करना है। बहू, बाकी तो सामान रख दिया है। जो तुम्हारे मायके से कुलदेवता के लिए कपड़े आए होंगे वो इन्हें पहनाकर इनकी तिलक और आरती कर दो। कपड़े? लेकिन मम्मी जी, मेरे यहाँ से कुलदेवता के लिए कोई कपड़े नहीं आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सबके लिए कपड़े आए हैं। तुम्हारे घर में कुलदेवता की पूजा नहीं होती? अरे छोड़ो नीना, किसके चक्कर में पड़ रही हो? चांदी के जड़ाऊ कपड़े ये लोग कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए गोल कर दिए होंगे। बहू, अब बताओ कुलदेवता की पूजा कैसे करें? मॉम, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बेटा, बताओ। शादी में हम अपने भगवान जी के लिए 2 जोड़ी चांदी के जादू कपड़े लाए थे, उनमें से 1 जोड़ी कुलदेवता को पहना देते हैं। बेटा, लेकिन वो कपड़े तो इस घर के हैं और पूजा के लिए बहू के मायके से कपड़े आने चाहिए थे। अब कपड़ों की वजह से पूजा नहीं रोक सकते। ईशा, वो कपड़े ले आओ। यस मॉम, अभी लेकर आती हूँ। जब ईशा कपड़े लेकर आती है तभी श्लोका कुल देवता की पूजा करना शुरू करती है। आरती की थाली घुमाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि उसने एक गलती की और उसके लिए उसकी सजा बन जाएगी। अगले दिन श्लोका जल्दी उठती है। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी से तैयार होकर सबके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। श्लोका हल्का मेकअप और बिना हल्की ज्वेलरी पहने हॉल में आती है और जैसे ही नीना की नजर उस पर जाती है, गुड मॉर्निंग, तुम सही तो हो? जी मम्मी जी, मैं तो एकदम सही हूँ। फिर ये गले में सिर्फ मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी कल ही हुई है और गले में एक भी हार नहीं और कानों में सादा ईयररिंग। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं कम ज्वेलरी मैंने पहनी है। किचन में काम करते वक्त ज्वेलरी दिक्कत करेगी। बहू, यहाँ खाना बनाने के लिए कुकिंग स्टाफ लगा है। यहाँ बहुएं रसोई में पसीना बहाने से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी और लुक्स को मेंटेन करती हैं। अचानक मीरा हॉल में आती है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बहू ज्वेलरी और लुक्स से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे रही है। बस उसे बजाज खानदान के नियम कायदे समझा रही थी। बहू, तुम मिडिल क्लास फैमिली की बहू नहीं हो जो इस तरह बिना तैयार हुए बाहर आ गई। हमारे घर में हर रोज कितने ही बिजनेस पार्टनर्स आते जाते रहते हैं। अगर वो तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो हमारी इमेज कितनी खराब होगी। जी बुआ जी, मैं समझ गई। श्लोका अपने रूम में जाती है और परेशान होकर ड्रेसिंग के सामने बैठ जाती है। ये भारी भरकम गहने मुझ पर नहीं जाते, मुझे पहने नहीं जाते। सोचा अच्छा खाना बनाकर सबको इम्प्रेस कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो किचन में घुसने तक नहीं दिया। फिर भी श्लोका गहने पहनकर रसोई में जाती है। कुकिंग स्टाफ नाश्ते की तैयारी कर रहा था। श्लोका को देखकर वो लोग हड़बड़ा गए। हेलो बहू जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं काका, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बहू जी, बादाम का हलवा, मसाला चना बना रहा हूँ। आपको जो भी खाना हो बता दीजिए, मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं है। आज मेरी पहली रसोई है तो बादाम का हलवा मैं बना देती हूँ। बहू जी, लेकिन मैडम जी। बस हलवा मैं बनाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। श्लोका हलवा बना रही थी, तभी उसके भारी कंगन बार बार कढ़ाई से टकराते हार आगे को झूल रहा था। श्लोका ने हलवा तैयार किया, स्टाफ ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। श्लोका वहीं खड़ी थी। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाइए। सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। भाभी, आप इस हार को पहनकर एकदम रॉयल लग रही हो। आइए, अब सबके साथ नाश्ता कीजिए। थैंक्स ईशा, आप लोग खाइए, मैं बाद में खाती हूँ। बहू, हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है, क्योंकि लंच और डिनर के टाइम सब कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। जी पापा जी। श्लोका सभी के साथ बैठ जाती है और सब नाश्ता करने लगते हैं, नीना बादाम का हलवा खाकर। राम, आज हलवे का स्वाद थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? थोड़ा सा ऑयल और शुगर ज्यादा लग रहा है। वो मैडम, वो एक्चुअली मम्मी जी, हलवा मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो अगली बार से मैं नहीं बनाऊंगी। नो भाभी, आज हलवा और दिनों के मुकाबले ज्यादा अच्छा बना है। ये मेरा फेवरेट है। हाँ श्वेता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और रही बात मॉम की, तो उन्हें चुनिंदा चीजें ही पसंद आती है। बहू, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी हलवा अच्छा लगा, इसलिए मैंने राम से पूछा। लेकिन तुम्हें किचन में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई काम ना होने की वजह से श्लोका पूरे दिन घर में बोर होती। उसके लिए वो सोने का ससुराल सोने का पिंजरा बन चुका था। घर की साफ सफाई से लेकर किचन नौकर ही देखते। वो बस पूरे दिन गहनों से लदी घर में इधर उधर डोलती रहती। फिर एक दिन श्लोका एक फॉर्मल साड़ी पहनकर शोल्डर पर बैग टांग कर, तभी मीरा की नजर उस पर गई। बहू रानी, ये क्या? ना हाथों में गोल्ड की चूड़ी, ना झुमके, और ये फीकी फीकी साड़ी पहनकर कहाँ चल दी? बुआ जी, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं शादी से पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहां से मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। अब दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ।
ओहो, 1 मिनट, मैं भाभी को बुलाती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू का दिमाग कितना डेवलप है। भाभी, ओ नीना भाभी। क्या हुआ मीरा, इतना तेज क्यों चीख रही हो? देखिए अपनी बहू को स्कूल में पढ़ाने जा रही है। क्या कहा तुमने, बहू पढ़ाने जा रही है? जी मम्मी जी, घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो सोचा दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लूँ। नहीं बहू, शायद तुम भूल रही हो। अब तुम किसी मिडिल क्लास घर की लड़की नहीं, बजाज खानदान की बहू हो। हमारी जेठानी जी की 2 बहुएं हैं, कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गई, लेकिन तुम। श्लोका बहू, भाभी एकदम सही कह रही है। हमारे घर की बहू अगर बाहर जाकर नौकरी करेंगी तो लोग क्या कहेंगे? चुपचाप अंदर जाओ, और पैसे की कमी नहीं है इसलिए टीचिंग का फितूर अपने दिमाग से निकाल दो। मम्मी जी, मैं पैसों के लिए नहीं, सपने के लिए पढ़ाना चाहती हूँ। बहू रानी, सपने? बजाज खानदान की बहुएं सपने नहीं, स्टेटस संभालती हैं। जी बुआ जी। सोने के ससुराल में दिल कोयले की खदान। श्लोका के दिल को धक्का लगा और डबडबाती आंखों के साथ बेड पर बैठ गई। शाम के वक्त आकाश रूम में आया और उसने श्लोका का बुझा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ श्लोका, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। बताओ श्लोका, तुम इतनी उदास क्यों हो? वरना हमेशा तो मुस्कुराती रहती है तू। आकाश जी, मैं स्कूल दोबारा पढ़ाने जाना चाहती थी, पर मम्मी जी ने मना कर दिया। इसमें मॉम ने गलत क्या कहा? तुम्हें अब टीचिंग करने की क्या जरूरत है? मतलब आप भी चाहते हो मैं घर पर रहकर समय बर्बाद करूं? हाँ, अगर तुम टीचिंग करोगी तो लोग हमारे स्टेटस पर सवाल उठाएंगे। वैसे भी अब तुम इतने सुंदर और बड़े घर की बहू हो, इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हें क्या कमी लग रही है? पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पिंजरा होता है। तुम्हें ये पिंजरा लग रहा है? जहाँ फैसले लेने की आजादी नहीं, वो पिंजरा ही है। आई एम सॉरी, पर तुम्हें यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। श्लोका खुद को अकेला महसूस करती है, पर अब वो अपनी नंद से घुलने लगी थी। वो अपनी नंद को अपने पुराने दिनों की बात बता रही थी, कैसे वो मेला जाती, ठेले पर गोलगप्पे खाती। तभी ईशा, भाभी क्यों ना आज हम उसी जगह पर गोलगप्पे खाने चले जहाँ आप गोलगप्पे खाती थी? क्यों नहीं ईशा, मैं तुम्हें अपना स्कूल भी दिखा कर लाऊंगी जहाँ पर मैं पढ़ाती थी। फिर क्या, ईशा और श्लोका गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाती है। श्लोका को आभास नहीं था कि उसका गोलगप्पे खाना बहुत भारी पड़ेगा। दोनों कार से उतरकर ठेले पर गोलगप्पे खाने लगी। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। अरे आप दोनों हमारे ठेले पर? आपका बजाज खानदान, आप बजाज खानदान से हो ना? जी, आप गोलगप्पे खिलाइए। ईशा और श्लोका गोलगप्पे खाने लग गई। तभी कई लोगों ने उनके फोटो ले लिए और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। जैसे ही वो दोनों घर आई, पूरा घर हॉल में गुस्से में बैठा था। दरवाजा खुला और वो दोनों अंदर आई। बहू आ गई। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? श्लोका बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ पापा जी, मैंने क्या कर दिया? तुमने सोशल मीडिया खोलकर नहीं देखा होगा। तुम जो गोलगप्पे खाने गई हो, कई लोगों ने फोटोज पोस्ट कर रखे हैं। आकाश, बस यही वजह थी कि हम तुम्हें मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे थे। ये सिर्फ खुद ही नहीं, हमारी ईशा को भी बेइज्जत करा रही है। क्या इससे पहले ईशा कभी ठेले पर गोलगप्पे खाने गई? आप लोगों ने कभी जाने ही नहीं दिया। आज भाभी के साथ गोलगप्पे खाने चली गई तो इतना बवाल कर दिया। श्लोका, तुम बजाज खानदान की बहू हो, इस तरह रोड साइड गोलगप्पे खाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम्हें गोलगप्पे खाने थे तो ईशा के साथ रेस्टोरेंट चली जाती। बेटा, तुम भी किससे समझा रहे हो, जिसकी आदत ही रोड साइड वाली हो। बहू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। कहीं भी जाना हो तो हमसे पूछो या आकाश के साथ जाओ, वरना तुम तो हमारे स्टेटस को मिट्टी में मिला दोगी। श्लोका की आंखें भर आई। श्लोका अपने रूम में चली गई। तभी आकाश वहां पर आया और उसे समझाते हुए बोला, श्लोका, तुम हम सबको रूड मत समझना। एक्चुअली इस तरह रोड पर घूमना फिरना या फिर लोकल मार्केट में शॉपिंग करने जाना, ये सब हमारी रेपुटेशन को खराब करता है। लेकिन मैं बचपन से ये सब करती आई हूँ, तो मुझे इन सब की आदत है और मुझे इससे खुशी मिलती है। श्लोका, तुम मेरी पसंद हो। अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो घर वालों को मेरी पसंद पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। जी, मैं ध्यान रखूंगी। अब श्लोका हाई क्लास जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो अपनी सहेलियों से बात करती जो उसकी जिंदगी के सपने देखती, पर सच्चाई तो सिर्फ श्लोका को पता थी। एक दिन आकाश डिनर के टाइम में, मॉम 2 दिन बाद मैं लंदन के लिए निकल रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा, बताओ। मैं श्लोका को भी लंदन ट्रिप पर ले जाना चाहता हूँ। इसमें पूछना क्या, तुम दोनों की शादी के बाद कहीं तुम दोनों ट्रिप पे भी नहीं गए हो। आराम से जाओ। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, तुम दोनों को घूमने जाना चाहिए। श्लोका, तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। लंदन जाने के लिए फैंसी कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे। जी। अगले दिन श्लोका एक्सपेंसिव मॉल में शॉपिंग करने जाती है। वो सब कुछ खरीदती है, पर श्लोका अंदर से खुश नहीं थी। कुछ दिनों में वो लंदन ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर श्लोका और आकाश लंदन में एक 5 स्टार होटल में रुके।
श्लोका, तुम आराम करो या घूम कर आओ। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है ही, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन मैं तो आपके साथ घूमने आई हूँ, अकेले कैसे? श्लोका, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, पर मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ, तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। ओके। श्लोका धीरे धीरे सड़क पर अकेले चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी सहेली काजल का कॉल आ रहा था। हेलो काजल। हेलो काजल। हेलो मैडम, विदेश में मजे चल रहे हैं ना? तेरी लाइफ तो सेट है। मैंने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर तुम दोनों की एयरपोर्ट की फोटो देखी है। श्लोका चुप। निया भी मेरे साथ ही है। अभी स्कूल से छुट्टी हुई तो सोचा तुझे कॉल कर लूं। श्लोका, तू तो लंदन पहुंच गई, जीजा जी के साथ खूब मजे कर रही होगी। जैसा तो सोच रहे वैसा कुछ नहीं। आकाश जी मीटिंग में बिजी है, मैं थोड़ा होटल के बाहर अकेले ही घूमने निकल आई। ओहो, इसे कहते हैं आजादी। हम लोगों को तो कभी कुल्लू मनाली तक घूमने को नहीं मिलता। हर रोज स्कूल जाना, पार्टी के नाम पर गोलगप्पे और समोसे खा लेना। चल वीडियो कॉल करके लंदन का नजारा दिखा। श्लोका की आंखें नम हो गई। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। एक मिनट, मुझे लग रहा है आकाश जी का कॉल आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, एंजॉय कर। फोन करते ही श्लोका धीरे धीरे टहलते हुए सोचने लगी, वो दुनिया कितनी सुंदर थी जहाँ पैसा कम, खुशी ज्यादा थी। यहाँ न समय न अपनापन। अब मुझे उस मिडिल क्लास लाइफ को भूलकर अकेले ही इस हाई सोसाइटी के अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए। इतने में श्लोका का फोन पर आकाश का मैसेज आता है, बैक टू होटल। श्लोका होटल वापस आती है। आकाश मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता है। श्लोका, मीटिंग ब्रेक है, क्या हम साथ में कॉफी पीने चले? कॉफी पीने चलते हैं, हम होटल में हैं, कॉफी तो रूम पर भी मंगवा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ की सबसे बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूर एक कैफे में चलना होगा। जी चलते हैं। श्लोका बिना किसी शिकायत के सोने के ससुराल को स्वीकार कर चुकी थी, जो उसके लिए सोने के पिंजरे से कम नहीं था।